आज हम डिस्कस करेंगे और एक टीचिंग मेथड के बारे में, इंडक्टिव मेथड, जो टीचिंग मेथड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक्स है और मैथमेटिक टीचिंग में भी इंडक्टिव मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक। हेयर सम स्टेटमेंट आर गिवन। ए चाइल्ड ऑब्जर्व्स ए राइजिंग ऑफ सन एंड गेटिंग ऑफ डार्कनेस आफ्टर द सेटिंग ऑफ सन। दिस ही ऑब्जर्व्स एवरी डे। Now the conclusion: the sun rises every day and also sets every day. This is the example of inductive method. Another example: a child eats green apple every time and feels it so tasty. Now here we conclude that all the green apples are sour in taste. This is the another example of inductive method. नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव मेथड के बारे में। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक, पर्टिकुलर से जनरल तक, इंडक्टिव मेथड फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है फार्मूला से। डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे लेते हैं। कंक्लूशन आर बेस्ड ऑन रिपीटेशन एट मेनी टाइम्स। पहले रिपीटेशन होता है कोई स्टेटमेंट, उससे बाद कंक्लूशन आता है। चाइल्ड कंक्लूड्स आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन। ईच ऑब्जर्वेशन के बाद चाइल्ड बाद में कंक्लूशन में जाता है। चाइल्ड जनरलाइज आफ्टर मेनी ऑब्जर्वेशन। मेनी ऑब्जर्वेशन के बाद चाइल्ड कुछ जनरलाइज, कुछ फार्मूला के बारे में जानते हैं। यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिया है और 3 ट्रायंगल की एंगल के बारे में बताया गया है। तो बच्चे पहले एंगल को मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद अगर तीनों एंगल को मेज़र करने के बाद जो कंक्लूशन में आएगा, बच्चे देखा जाएगी जो सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हर ट्रायंगल की जो एंगल की सम सब होगा 180 डिग्री का। तो इससे कंक्लूशन में बच्चे क्या सीखेंगे, जो सम ऑफ एंगल इन एवरी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ और एक एग्जांपल लिया, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला को अगर देखें 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 करके 5 इंटू 5 25। नाउ अगर हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 से जोड़ कर क्या आएगा, 9 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 25। ठीक है। तो similarly for all cases with different values of a and b, we conclude that जो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, m प्लस n होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। तो इससे हम क्या कंक्लूशन में आ सकते हैं, द जनरल टर्म हो सकता आएगा क्या, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। दिस इज द जनरलाइज फॉर्म। और एक एग्जांपल लिया जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹300 फॉर 1 ईयर एट 4% पर अमाउंट। 4% मीन्स 4/100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 4 इंटू 300 बाई 100। टोटल कैलकुलेशन करके आया है 12। तो ऑफ ₹400 फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 400 इंटू 3 इंटू 5 बाई 100 इक्वल टू ₹60। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकलना है तो हम ऐसे करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकल सकते हैं। Another example, simple interest of ₹600 for 4 years at 3% per amount। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 600 इंटू 4 इंटू 3 बाई 100 इक्वल टू कैलकुलेशन करके आएगा 72। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हमने देखा है, तो इससे जो सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से हम कंक्लूशन में क्या बोल सकते हैं, तो इससे हम कंक्लूशन में बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, दैट इज SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई
100, दिस इज़ द फार्मूला। तो पहले हमने फर्स्ट हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने जनरलाइज किया। नाउ मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड एक साइंटिफिक मेथड है। कंटेंट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर टू स्टूडेंट एज दे डेवलप ऑन देयर ओन फार्मूला लॉ प्रिंसिपल। तो बच्चे को जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ ज़्यादा बेहतर समझ आते हैं, उसका लॉ फार्मूला प्रिंसिपल के बारे में टोटल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, बच्चे अपने खुद से ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट कैन थिंक लॉजिकली वो सोच सकता है। सुइटेबल फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर है, नए लर्नर है, उसके लिए सुइटेबल है। इंक्रीजिंग पीपल टीचर रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप और भी बेहतर हो जाते हैं। होमवर्क इज रिड्यूस, जो घर में जो होमवर्क की प्रेशर था ज़्यादा, वो रिड्यूस हो जाता है। तो टोटली डेवलपमेंट के लिए इंडक्टिव मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही। नाउ डिस्कस द डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। दिस मेथड नॉट सुइटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। हर टॉपिक्स के लिए ये मेथड सही नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये ज़्यादा टाइम लगता है इस मेथड में। ये लेबोरियस मेथड भी है। नॉट सुइटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, हर टाइप स्टूडेंट के लिए सुइटेबल भी नहीं। अनप्रिपेयर्ड टीचर कैन नॉट मेक यूज ऑफ दिस मेथड। जो टीचर प्रिपेयर नहीं है, पहले से ही लेसन प्लान कंप्लीट नहीं किया, इस तरह के टीचर क्लासरूम में सही तरीके से बच्चे को समझ नहीं पाएंगे। इंडक्टिव मेथड में मेरिट के साथ साथ बहुत सारे डीमेरिट्स भी है।